तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने पहले लिख दी है बट फिर भी समझ लेने के लिए बता देता हूँ। तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए सीधा जब जब बीच में अगर गैप हो तो समझ लेना कि पेन हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी 6.2 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट हम करेंगे, दिस वन। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसको करने से पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्या होते हैं। देखो, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्या होते हैं, एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं जिसमें से एक साइड ये ले लो, ये ले लो, और एक साइड हम बात करें इस साइड और इस साइड की। जब किसी कोई दो ट्रायंगल की 2 साइड जिनको बराबर रेशियो में बांटा हो, उसको क्या बोलते हैं, corresponding segments. Segments that are in the same relative position or two sides of a triangle are called मतलब कि ट्रायंगल के 2 साइड्स पे सेम पोजीशन पे जो पार्ट्स डिवाइड होते हैं उन्हें बोलते हैं corresponding segments। जैसे कि इस साइड की बात करें और इस साइड की बात करें, दोनों साइड पे क्या हुआ है, सेम एक ही लाइन ने दोनों साइड पे काट के एक साइड के 2 हिस्से कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए, तो ये क्या हो गया, corresponding segments। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड पार्ट जो हमारा है उसे निकालते हैं। तो उसमें हम देखेंगे हमें गिवन क्या है, ए ई इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ई सी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर एंड ए डी इज नॉट अवेलेबल, ए डी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना, मैंने पहले बोली अगर पैरेलल लाइन दिख रही है डैट मीन्स बीपीटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बीपीटी यूज़ की। बीपीटी यूज़ करने का मतलब क्या होता है, एक साइड के दोनों पार्ट का रेशियो और दूसरे साइड के दोनों पार्ट का रेशियो, उसका अगर हम इक्वल करें तो हमें ऑटोमेटिकली किसी साइड की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो आ जाते हैं अब हम क्या करेंगे, इनमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए ई की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है और डी बी की 7.2 और ई सी की 5.4। तो आपको पता ही होगा 18 3 से कितना होता है, 8 3 से 24, 2 इधर 3 3 4 5 54। तो 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से तुम देख लो, तभी यही आता है। तो इसलिए हमने क्या किया, 1.8 1 ज़ा 1, 1.8 3 ज़ा 5.4 किया, फिर हमारा ये आंसर है। अब हम इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई वे में लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 उधर चले गया, 7.2 उधर चले गया। तो जब 3 हमारे पास ए डी को मिल गया, 3 टाइम्स ए डी इज इक्वल टू 7.2। अब क्योंकि हमें ए डी की वैल्यू चाहिए इसलिए हम 3 टाइम्स ए डी को 7.2 कैसे भेजेंगे, मल्टीप्लाई में तो वो जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो इधर डिवीजन में हुआ तो हमने क्या देखा, 24 3 से कितना होता है, 4 3 से 12, 2 इधर 1, 3 2 6 7। तो 3 2.4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या निकला एक साइड का, ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। तो एक्सरसाइज 6.2 का आज हमने क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट भी कर लिया। ठीक है, अब इसके लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के अगले पार्ट के साथ मिलेंगे हम। थैंक यू।